उन्वान रमज़ान का रूहानी सफ़र। एक छोटे से गांव में जहां जास्मीन के फूलों की खुशबू हवा में रची हुई थी और दरिया सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे, एक दिलजमा लड़का ज़ैन रहता था। ज़ैन, जो 12 साल का था, रमज़ान के महीने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो महीना जो न सिर्फ इसके ख़ानदान बल्कि पूरे गांव के लिए ख़ास था। गांव में रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं था, बल्कि ये रूहानी तज़किरा, खैरात और मोहब्बत का वक्त था। गांव वाले दिन भर नमाज पढ़ते और दूसरों की मदद करते, और शाम में इफ्तार के वक्त सब मिलकर खुशी से खाना खाते। लेकिन ज़ैन के लिए रमज़ान का महीना कुछ और ही ख़ास था। ये एक ऐसा वक्त था जब वो अपने ईमान, अपने ख़ानदान और अपने गांव के लोगों से जुड़ता था। ज़ैन के वालिद जनाब अहमद गांव के एक इज़्ज़त-माब उस्ताद थे। हर साल रमज़ान की आमद पर वो ज़ैन और उसकी छोटी बहन सारा को रमज़ान की अहमियत के बारे में समझाते। रमज़ान, वो मुस्करा कर कहते, रुकू साफ करने का महीना है, अल्लाह के करीब जाने का और शुक्रगुजारी सीखने का। ये वक्त है जब हम सब्र, मेहरबानी और सखावत सीखते हैं। इस साल ज़ैन ने कुछ नया महसूस किया। वो पहली बार रोज़ा रखने जा रहा था और उसके दिल में जोश और थोड़ी सी घबराहट भी थी। इसकी वालिदा फातिमा हमेशा इसके लिए सुकून का बाइस बनती थी और उन्होंने इसे तसल्ली दी, ये सिर्फ भूख से बचने का नाम नहीं है, ये अपने खालिक से जुड़ने और दूसरों की मदद करने का वक्त है। रमज़ान का पहला दिन आया और ज़ैन सुबह सवेरे सहर के वक्त बेदार हुआ ताकि वो सहर खाना खा सके। ये घर में खामोश वक्त था जब ख़ानदान के अफराद खामोशी से खाने की मेज़ के अर्द गिर्द बैठे थे। इसके वालिद ने एक दुआ पढ़ी, अल्लाह से रमज़ान के महीने में ताकत और हिदायत की दुआ करते हुए। ज़ैन को सुकून का एक गहरा एहसास हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो एक ऐसा सफ़र शुरू कर रहा था जो उसे अल्लाह के करीब ले जाएगा। दिन गुजरता गया और ज़ैन को रोज़ा रखना इससे ज़्यादा मुश्किल लगा जिसका उसने तसव्वुर किया था। सूरज तेज़ था और इसका पेट खाली था। लेकिन जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, ज़ैन को एक अजीब सी तस्कीन महसूस होने लगी। वो न सिर्फ भूख से बचने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वो अपने अंदर की बेचैनी और बुरे ख्यालात से भी छुटकारा पा रहा था। जब भी वो थका थका परेशान होता, वो अपने आप को याद दिलाता कि यह अल्लाह का इम्तिहान है और वो इसमें कामयाब हो रहा था। शाम को जब अजान की आवाज़ गांव में गूंजी, तो ज़ैन का दिल खुशी से भर गया। इफ्तार का वक्त आ चुका था। पूरा ख़ानदान एक जगह जमा हो गया और जनाब अहमद ने खाने की दुआ पढ़ी। ज़ैन की आंखों में चमक थी जब उसने पानी का पहला घूंट लिया और खजूर का मज़ा चखा, जो रोज़ा इफ्तार करने के लिए खाया जाता था। खाना सादा था, चावल, रोटी और सब्जियां, लेकिन ज़ैन को वो खाना एक शाही दावत की तरह लगा। उसने समझा कि रमज़ान का असल लुत्फ़ खाने में नहीं, बल्कि अपने ख़ानदान के साथ इस खूबसूरत वक्त को गुजारने में है। लेकिन रमज़ान की असल खूबसूरती ज़ैन ने जल्द ही महसूस किया, इसमें छुपे हुए अच्छे कामों में थी। हर शाम इफ्तार के बाद गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर गरीबों के लिए खाना तैयार करते थे। ज़ैन का ख़ानदान भी इससे मुस्तसन नहीं था। वो खाने की टोकरियां तैयार करते और उन्हें ज़रूरतमंदों के घरों में पहुंचाते, बेवा ख़वातीन, यतीम बच्चों और बुज़ुर्गों के घरों में। ज़ैन अपने वालिदैन के साथ उनके पीछे पीछे चलता और साथ में खाना तकसीम करता। वो जो मुस्कुराहटें और दुआएं वो लोगों के चेहरों पर देखता, वो इसके दिल को खुशी से भर देती थी। इसने समझा कि रमज़ान का असल मकसद ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें। एक शाम जब वो खाना तकसीम करने के बाद वापस आ रहे थे, ज़ैन ने एक लड़की को अपने घर के बाहर बैठा हुआ देखा। वो लड़की तकरीबन ज़ैन की उम्र की थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। ज़ैन उसके पास गया और मुस्करा कर बात करने लगा। इसका नाम लैला था और उसने बताया कि इसके वालिदैन बीमार हैं और वो काम नहीं कर सकते। वो अकेली थी और उसका ख़ानदान मुश्किल हालात का सामना कर रहा था। ज़ैन का दिल लैला के लिए तड़प उठा। इसने याद किया जो इसके वालिद ने कहा था कि खैरात का अमल इंसान के दिल को सुकून देता है और दूसरों की ज़िंदगी में खुशी ला सकता है। ज़ैन ने अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। ये तुम्हारे लिए है, इसने कहा और वो खिलौना लैला को दे दिया। लैला की आंखें खुशी से चमक अलिफॉट है और उसने ज़ैन को गिले से लगा लिया। शुक्रिया ज़ैन, इसने आहिस्ता से कहा।
इस रात जब ज़ैन अपने बिस्तर पर लेट रहा था, वो रमज़ान के खूबसूरत लम्हात पर गौर करने लगा। इसने समझा कि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं, बल्कि इसका असल मकसद अपने अंदर की सफाई, दूसरों की मदद और शुक्रगुजारी सीखना था। वो जानता था कि रमज़ान के महीने ने इसे न सिर्फ एक बेहतर मुसलमान बनाया है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। जब रमज़ान के आखिरी दिन आए, ज़ैन ने अपने दिल में सब कुछ याद किया। वो नमाज़ें ज़्यादा पढ़े, दूसरों की ज़्यादा मदद की और अपने अंदर की सुकून का तजर्बा किया। लैलातुल अल-क़द्र की रात जब गांव में हर तरफ सुकूत था, ज़ैन ने रात देर तक दुआ की, अल्लाह से मुआफ़ी, हिदायत और ताकत की दुआ की। इसने महसूस किया कि इसकी दुआएं सुनी गई हैं और दिल में एक ख़ास सुकून आ गया है। आखिरकार ईद का दिन आया और पूरा गांव खुशी से भरा हुआ था। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे, खानदान एक दूसरे से मिल रहे थे और हर तरफ मोहब्बत का माहौल था। ज़ैन का दिल खुशी से भर रहा था, मगर इसमें एक सुकून भी था। वो जानता था कि रमज़ान ने सिर्फ इसके महीने को तब्दील नहीं किया, बल्कि इसकी ज़िंदगी को बदल दिया था। वो अब ज़्यादा सब्र, ज़्यादा सखावत और अपने ईमान से ज़्यादा जला हुआ था। जब ज़ैन अपने ख़ानदान के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने गया, तो इसने गांव के लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देखे और दिल में एक सुकून महसूस किया। वो जान गया था कि रमज़ान की असल रूह सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की तब्दीली, अल्लाह से ताल्लुक़ और दूसरों के साथ मोहब्बत में छपी हुई है।